आदाब, मैं नजरुल इस्लाम द पॉलिटिकल पल्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 25 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए और लगभग देश के या मध्य प्रदेश के सारे जो सिफोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल पंडित्स हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो इसमें लग गए कि वहाँ क्या हालात हैं और क्या हो सकता है। ये मतलब कि किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी सरकार जा रही है, किसकी सरकार आएगी, नया मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सारी चीजें वहाँ पर लोग इसका विश्लेषण कर रहे हैं, इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को देखने के लिए, भापने के लिए मैं भी मध्य प्रदेश का दौरा किया और वहाँ काफी सारे शहरों में घूमा, लोगों से बात, लोगों के मूड को भापने की कोशिश की, उनके दिमाग में, उनके दिल में क्या चल रहा है, कौन सी सरकार को वो लाना चाहते हैं, कौन सी सरकार को वो सरकार में देखना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और जहां मैं नहीं जा सका तो वहां के कुछ अच्छे पत्रकारों से मैंने बात की और बात करने के बाद एक छोटा सा मैंने रिजल्ट्स बनाया है जो आपके सामने मैं पेश करूंगा। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं काफी जगह घूमा और काफी जगह रिपोर्टर लोग से बात किया, वहाँ के बुद्धिजीवी से, कुछ मेरे जान पहचान के राइटर थे, उनसे मैंने वहाँ के माहौल को समझने की कोशिश की और अलग अलग जिलों से मैंने इन्फॉर्मेशन मंगाया। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मध्य प्रदेश से निकल के आया उससे मुझे पता चला कौन सी पार्टी लीड में चल रही है या कौन सा विधायक कहां से लीड में चल रहा है, ये मैं समझ पाया। और उनमें से ज्यादातर मैंने देखा कि ज्यादातर जिलों में, जैसे कि सागर है, रीवा है, गुना हो गया, जबलपुर हो गया, उज्जैन, ग्वालियर, सतना, इन सब ज्यादातर जगहों में कांग्रेस आगे चल रही थी। भाजपा भी बहुत सारे जगहों में आगे चल रही थी, लेकिन वो बहुत ही कम थे। जहां पर वो आगे चले वो सतना था, पन्ना था, इस तरह के और भी कुछ जिले, और उसके अलावा कुछ जिलों में काफी कांटे की टक्कर थी। जैसे कि बोल सकते हैं आप दमोह में, सीधी में, शिवपुरी में, जबलपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में 4-4 का मुकाबला रहा था, लेकिन इस बार भी 4-4 या फिर कांग्रेस 5 और भाजपा 3 होने के चांस है। तो इन सब चीजों को जानने और समझने के बाद मैंने रिजल्ट निकाला है जो अब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा कि मैंने क्यों रिजल्ट निकाला, कैसे निकाला है। जैसे कि मैं अपने पहले कर्नाटका के वीडियो में ये चीज किया था, वो यहाँ पे नहीं करूंगा या मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम की बहुत क्राइसिस है। यहाँ पर सिर्फ आपको वो रीजंस बता दे रहा हूँ जिस रीजंस ने मुझे अपना नतीजा निकालने में मदद किया। जो पहला रीजन है वो एंगर अमंग द यूथ। आप जबलपुर में या भोपाल में या MP के किसी भी क्षेत्र में जाए या ज्यादातर क्षेत्र में जाएंगे तो आपको यूथ के बीच में गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा जबरदस्त दिखेगा। मैं जितनी जगह यूथ से बात किया, अगर मैंने 10-12 लोगों से बात की तो शायद ही एक ऐसा बंदा होगा जो गवर्नमेंट से गुस्सा नहीं होगा। उनका कहना था कि पटवारी एग्जाम में, सब ग्रेड 4 के एग्जाम में, ग्रेड 2 के एग्जाम में घोटाला हुआ है। कांग्रेस ने घोटाला का आरोप लगाया और लड़के भी बोले कि नहीं, जो लड़के पढ़ लिख के एग्जाम दिए उनका जॉब नहीं हुआ और जो हुआ है तो उसमें घोटाला हुआ है। दूसरा इशू जो है, जो मध्य प्रदेश में इनकम्बेंट CM मिस्टर शिवराज सिंह चौहान के अगेंस्ट जा रहा है, वो है एंटी इनकम्बेंसी। शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वो 2003 से पिछले 20 सालों से, अगर बीच का 1-1.5 साल का वक्फा निकाल दे, वो जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़कर चले गए और शिवराज सिंह चौहान को सपोर्ट किए, बीजेपी को सपोर्ट किया और इस तरह से बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई 1-1.5 साल के वक्फा के बाद। तो उन पीरियड को छोड़ने के बाद जो 20 साल का लगभग जो टाइम है, इस दौरान में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी तैयार होगी। लोग उनको CM देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए आप अगर MP गए होंगे, कोई भी आदमी इन दौरान अगर 10-15 महीना 2 महीना के अंदर गया होगा तो देखा होगा कि मोदी ने वहां पर एक कैंपेन चला, एक वहां पे एक स्लोगन चल रहा था, एक लाइन चल रही थी, MP के मन में मोदी। तो ये MP के मन में मोदी बोलने की जरूरत क्यों आन पड़ी, इसको समझने की जरूरत है। तो इसके मतलब ये समझ में आ रहा है कि शिवराज सिंह चौहान और वहां की मौजूदा सरकार, भाजपा, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी या एंटी इनकम्बेंसी है। उसके बाद अहम जो इशू है, जो वहां की सरकार के खिलाफ काम करता हुआ मुझे दिखा, वो है कंसेक्यूटिव फेलियर ऑफ द हिंदुत्व, यानी कि हिंदुत्व के जो इशू है उसमें वो फेल हो रहे हैं। हर जगह आप देखेंगे, चाहे वो ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी रही है कि हर जगह वो हिंदुत्व का मुद्दा को सामने लाते हैं, लेकिन आप अगर देश की डेमोग्राफी को देखेंगे तो हर जगह हिंदुत्व मुद्दा काम नहीं करता। यूपी या फिर आपका गुजरात में या महाराष्ट्र में काम कर जाए या एक टाइम पे काम करे, दूसरे टाइम पे वो काम नहीं कर सकती। जरूरी नहीं कि वो काम कर जाए, लेकिन बीजेपी अपनी सेट फॉर्म ऑफ लाइन पर चल रही है और हर जगह हिंदुत्व के मुद्दे को आगे ला रही है। लेकिन आज मध्य प्रदेश के जवान और आम लोग, किसान, वो काम खोज रहे हैं। मध्य प्रदेश के जवान रोजगार चाह रहे हैं, नौकरी चाह रहे हैं। किसान लोन में सब्सिडी मांग रहे हैं, फैसिलिटीज मांग रहे हैं, जो उनको लगता है कि गवर्नमेंट देने में नाकामयाब है। इसके लिए गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा है और लोग हिंदुत्व को छोड़ करके ज्यादा फोकस कर रहे हैं, कामकाज के जो बेसिक चीजें हैं, जो वेलफेयर की चीजें, उस पर ध्यान दे रहे हैं। और आखिरी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, बहुत आखिरी मुद्दा, जिसका खासकर भिंड और ग्वालियर और चंबल के क्षेत्र में जिसका असर सबसे ज्यादा है, वो टॉपलिंग ऑफ कमलनाथ गवर्नमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि 2018 में कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी कमलनाथ के लीडरशिप में, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 MLA को लेकर के उनसे अपना समर्थन खींच लिया और वो भाजपा को, शिवराज सिंह चौहान को समर्थन किए और
इससे सरकार, कांग्रेस की सरकार गिर गई। लेकिन मैंने सरकार तो बना लिया, लेकिन ये जो बात है, जो उनकी सरकार गिराई गई, कमलनाथ जी की सरकार गिरी, इससे लोगों के अंदर बहुत ही नेगेटिव मैसेज गया कि हमने तो चुना था कांग्रेस को, हमने तो वोट दिया था कांग्रेस को, वी हैव वोटेड आउट शिवराज सिंह चौहान, येट थ्रू द चोर दरवाजा, बैक डोर से वो फिर से सीएम बन गया और भाजपा की सरकार बन गई। तो इसको लेकर के भी ज्योतिरादित्य सिंधिया और मौजूदा बीजेपी सरकार जो है, भाजपा की सरकार, उसके खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है और लोगों में नाराजगी है, जिसके कारण मुझे लगता है कि ज्यादातर जो मध्य प्रदेश की जो अक्सरियत है, जो ज्यादातर लोग हैं, वो भाजपा के अगेंस्ट वोट किए हैं। और इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मैंने एमपी का रिजल्ट बनाया है। तो अब लेकिन एमपी के रिजल्ट पे जाने से पहले हम थोड़ा सा एमपी की जो पॉलिटिकल डेमोग्राफी है, मतलब कि वहाँ कितनी सीटें हैं, कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितनी विधानसभा है, कितनी असेंबली सीटें, वो थोड़ा सा जान लेते हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें, लोकसभा की 29 सीटें और जो विधानसभा की असेंबली सीट है वो 230 है। और जैसा आपको पता है कि हाफ प्लस 1 यानी कि 50% से एक ज्यादा लाना पड़ता है सरकार बनाने के लिए। तो 50% 230 का होता है 115 प्लस 1 116 चाहिए होगी सरकार बनाने के लिए, जो मुझे लगता है कि कांग्रेस को आराम से आ जाएगी। अब मैं यही बोल रहा था कि सीटों का कन्वर्शन मैंने जो किया है वो इस तरह से किया है कि भाजपा, मध्य प्रदेश में भाजपा के खिलाफ जबरदस्त एंटी भाजपा लहर है, यानी कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, सीएम के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। इसके कारण बड़े बड़े नेता हार जाएंगे। आपको पता होगा कि भाजपा ने काफ़ी सारे अपने एमपीज को मैदान में उतारिया है, लेकिन उनमें से भी बहुत लोगों को, बहुत सारे एमपी को टफ टाइम मिल रहा है। और एक एमपी जो जबलपुर वेस्ट से राकेश सिंह, जो अभी राकेश सिंह जो है वो जबलपुर लोकसभा के सांसद हैं, एमपी हैं, वो अपनी सीट जबलपुर वेस्ट बचा नहीं पाएंगे और वो वहां से हार जाएंगे। तो अब मैं पूरा फाइनल रिजल्ट बताता हूं, जो कुछ इस तरह है। मध्य प्रदेश में काम करने के बाद जो मैंने कांग्रेस को सीट दिया है, यानी कि मेरे हिसाब से कांग्रेस जितना सीट लाएगी वो है 123 से 135, 135 प्लस, 135 प्लस मैं इसलिए बोल रहा हूँ, 120 123 से 135 में बोल रहा हूँ, लेकिन 135 प्लस भी हो सकता है। वो इस तरह से कि जो वेव है, बहुत सारे जगह पे जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, बहुत सारी जगह पे कांटे की टक्कर है, तो आखिरी टर्म में कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन 123 से 135 के बीच में ये सीट मिनिमम रहेगा मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए। कांग्रेस का सीट बताने के बाद अब आते हैं भाजपा की तरफ। भाजपा को तकरीबन 78 से 85 सीट प्लस माइनस होगा, या तो हो सकता है 78 से 1 2 76 77 हो सकता है, या फिर 85 के जगह 86 आते, लेकिन मैंने जो एवरेज रखा है वो 78 to 85 सीट भाजपा को आती हुई दिख रही है। और अन्य को जो रहेगा वो रहेगा 7 से 13 सीट, या 1 2 इधर उधर। दोस्तों, ये था मेरा मध्य प्रदेश के बारे में इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में।